कविताओं का गांव। डायरी के पन्नों पर कलम चलाते हुए हवा के झोंकों से पलटते हुए पन्ने मुझे खींचकर पीछे ले जाते हुए, जहां झांक रही थी कुछ कविताएं न जाने क्या कहना चाहते हुए। उनके भावों से ऐसा लगा जैसे देखा हो उन्होंने किसी पहचाने हुए मुसाफिर को वापस आते हुए। एक बड़ी सी कविता धीरे से चलकर मेरे पास आई और बोली, याद है हम तुम जब मिले थे? बड़े बड़े ख्वाब थे तुम्हारी आंखों में, तब मैं ही एक हुआ करती थी तुम्हारे लिए लाखों में। छोटी सी एक कविता ने उसके पीछे से झांकते हुए पूछा, मैं याद हूं तुम्हारी तमन्ना? अधूरी सी छोड़ा था तुमने मुझे। आज भी बड़ी कविता के आंचल में अधूरी सी रहती हूं। क्या मैं पूरी होंगी? उसकी मासूम आवाज में बहुत बड़ा सवाल था। वहीं दाईं तरफ रंगों भरे पल्ले से मुंह को हल्का सा ढांककर आंखों से बातें करती एक सुंदर सी कविता खामोश खड़ी निहार रही थी मुझे। मैंने पूछा, ऐसे क्यों देखती हो मेरी प्यारी लाडो? मैं भूली नहीं हूं तुझे। एक ने मेरा माथा चूमकर कहा, अरे इतनी सलवटें? कुछ परेशानी है तो हमसे कहो, ये गांव तुम्हारा है, जब तक चाहो जी भर के रहो। मैंने कहा, मुसाफिर हूं, कभी तो चलना होगा, अब तो बस यादों में ही मिलना होगा। बहुत दूर जाना है इस बार, लौट लौट कर ना आ सकूंगी हर बार, इसलिए बांध लिया है तुम्हारा सारा प्यार। तभी एक बूढ़ी माँ सी कविता मुझे गले लगाकर झरझर कर रोने लगी। बोली, लिखती तो हो तुम हमें, पर पढ़ रहे हैं तुम्हें हम। ये जो तुम छुपाती हो ना अपनी मुस्कुराहट के पीछे, दिख ही जाते हैं वो सारे गम। अब आई हो तो इन्हें छोड़ जाना, वरना बोझ बन जाएंगे। न जाने कैसे रास्ते हों तुम्हारे और मंजिल के बीच। ये टूटे पुराने सामान से हैं, वहां कहाँ काम आएंगे। ढेरों बातें कर ली वहीं गली में खड़े खड़े उनसे। सारी पुरानी कविताएं आ आ कर मिल गई एक पल में मुझसे। मैंने विदा लेते हुए पूछा, इजाजत हो तो चलो? पता नहीं आगे कितनी लंबी राह तय करनी होगी। अपनी आंखें बिछाए मंजिल भी तो मेरी राह तकती होगी। बीच रास्ते में मिल गई जो और कविताएं तो यहीं भेज दूंगी। पीछे से बूढ़ी कविता की आवाज आई, मैं उन्हें भी सहेज कर रख लूंगी। मन ही मन में सोच रही थी कि कड़कती धूप में निकली थी मैं नंगे पांव। दूर दूर तक कहीं नहीं थी छांव। पता नहीं कब और कैसे बस गया ये प्यारा सा कविताओं का गांव।